नाहर के घर पहुंचते ही रूही को अचानक चक्कर आने लगते हैं। वह नाहर से कहती है कि उसे अपने कमरे में जाकर आराम करना है। नाहर तुरंत उसे सहारा देकर कमरे तक ले जाता है और प्यार से कहता है कि वह आराम करे। अब उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूही के कमरे में जाते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने किसी से ठीक से बात तक नहीं की। छोटी बहन दुखी होकर पूछती है कि आखिर भाभी उससे नाराज क्यों है और उन्होंने उसकी बात का जवाब भी क्यों नहीं दिया। छोटी माँ और बाकी परिवार के लोग भी नाहर से सच्चाई जानने की जिद करने लगते हैं। सभी को विश्वास ही नहीं होता कि उनकी चंचल और हंसमुख रूही अचानक इतनी बदल कैसे गई। आखिरकार नाहर भारी मन से सबके सामने पूरी सच्चाई रख देता है। वह बताता है कि रूही पिछले 5 वर्षों से अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह भूल चुकी है। उसे न अपना नाम याद है, न जयपुर का घर और न ही यहाँ का कोई रिश्ता। पिछले 5 साल से वह दिल्ली में उसके साथ रह रही थी और अब उसकी दुनिया सिर्फ वही लोग हैं जो इन वर्षों में उसके साथ रहे। नाहर यह भी बताता है कि रूही उसे भी पहले की तरह नहीं पहचानती और उसकी सारी पुरानी यादें मिट चुकी हैं। यह सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन नाहर सभी से कहता है कि अब उनका फर्ज है कि वे मिलकर रूही की देखभाल करें और उसे फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करें। परिवार के सभी सदस्य नाहर के फैसले का समर्थन करते हैं। छोटी बहन भावुक होकर कहती है कि अब वह अपनी दीदी की पूरी जिम्मेदारी निभाएगी और हर पल उनका ध्यान रखेगी। इसके बाद नाहर विस्तार से बताता है कि रूही किसी से जानबूझकर दूरी नहीं बना रही, बल्कि उसकी याददाश्त चली जाने की वजह से वह किसी को पहचान ही नहीं पा रही। वह सबको एक तस्वीर दिखाता है जिसमें रूही, रुचिता और मिस्टी शांत हैं। नाहर समझाता है कि फिलहाल रूही के लिए यही उसका पूरा परिवार है और बाकी सभी लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान हैं। छोटी माँ को अब भी विश्वास नहीं होता और वह कहती हैं कि यह उनकी असली रूही नहीं हो सकती। लेकिन नाहर धैर्य के साथ उन्हें समझाता है कि रूही की पहचान नहीं बदली, सिर्फ उसकी यादें खो गई हैं। तभी मिस्टी भी वहां आकर सबको बताती है कि वह रूही को केवल पिछले 5 वर्षों से जानती है। उससे पहले उसने कभी रूही को नहीं देखा था। मिस्टी की बात सुनकर पूरे परिवार को यकीन हो जाता है कि सामने खड़ी लड़की सचमुच उनकी रूही ही है, बस अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसके बाद परिवार के बड़े सदस्य नाहर से पूछते हैं कि आखिर रूही की याददाश्त वापस कैसे लाई जा सकती है। नाहर भावुक होकर कहता है कि उन्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। रूही पर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी से जुड़ी पुरानी जगहें, चीजें और रिश्ते उसके सामने लाने होंगे ताकि उसकी यादें स्वाभाविक रूप से लौट सकें। तभी जूही पूछती है कि क्या रूही को अपना बेटा रूहान भी याद नहीं है। नाहर दर्द भरी आवाज में जवाब देता है कि नहीं, उसे यह तक याद नहीं कि रूहान उसका अपना बेटा है। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बाद में दृश्य रूही के कमरे में पहुंचता है। रूही आराम कर रही होती है, जबकि मिस्टी उसके पास खड़ी रहती है। नाहर भी वहां आ जाता है और रूहान तथा रुचिता दोनों मासूमियत से साथ खेल रहे होते हैं। दोनों बच्चों के बीच गहरा अपनापन देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे खुशी होती है कि उसकी बेटी रुचिता रूहान के साथ एक भाई बहन की तरह घुल मिल गई है। दोनों बच्चों का प्यार, सम्मान और मासूम रिश्ता देखकर उसका मन भर आता है। लेकिन इसी दौरान रूही के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। रूहान को देखते ही उसके मन में अजीब सी भावनाएं जागने लगती हैं और नाहर के पास होने पर उसे अनजाना अपनापन महसूस होता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब वह इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होने जैसी हालत में पहुंच जाती है। तभी मिस्टी दौड़कर उसे संभाल लेती है। हालांकि इस बार रूही के मन में उसकी पुरानी जिंदगी की कई धुंधली यादें लौटने लगती हैं। यह संकेत साफ होता है कि उसकी खोई हुई याददाश्त धीरे धीरे
वापस आने लगी है और आने वाले समय में उसकी जिंदगी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। रूही के बेहोश होने के बाद पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। नाहर तुरंत उसे संभालकर बिस्तर पर लिटाता है, जबकि मिस्टी उसकी नब्ज और हालत पर नजर रखती है। कुछ देर बाद रूही धीरे धीरे होश में आती है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। वह बार बार अपने सिर को पकड़ लेती है और कहती है कि उसे कुछ अजीब अजीब तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पुरानी आवाज उसे लगातार पुकार रही हो, लेकिन वह समझ नहीं पा रही कि वह आवाज किसकी है। नाहर उसकी बेचैनी देखकर उसे शांत रहने के लिए कहता है और किसी भी बात को याद करने के लिए जबरदस्ती न करने की सलाह देता है। रूही की इस हालत को देखकर परिवार के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। छोटी माँ भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी रूही की याददाश्त जल्द वापस आ जाए। रूहान भी अपनी माँ के पास आकर चुपचाप बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ उसे पहचान क्यों नहीं रही, लेकिन फिर भी वह मासूमियत से उसका हाथ पकड़कर बैठा रहता है। रुचिता भी अपनी माँ का चेहरा देखकर घबरा जाती है और मिस्टी उसे समझाती है कि उसकी माँ जल्द ठीक हो जाएगी। यह भावुक दृश्य पूरे परिवार की आंखें नम कर देता है। उधर नाहर अब एक नई योजना बनाता है। वह फैसला करता है कि रूही को उसके अतीत से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज धीरे धीरे दिखाई जाएगी। पुराने फोटो एल्बम, परिवार की यादगार तस्वीरें, पसंदीदा जगहें और उन लोगों से मुलाकात कराई जाएगी जिनसे उसका गहरा रिश्ता रहा है। नाहर का मानना है कि यदि रूही पर किसी तरह का दबाव डाले बिना उसे उसके पुराने जीवन से जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसकी यादें धीरे धीरे लौट सकती हैं। परिवार के सभी सदस्य भी इस योजना में उसका पूरा साथ देने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर रूही के मन में उठ रही अधूरी यादें लगातार उसे बेचैन करती रहती हैं। कभी उसे किसी छोटे बच्चे की मुस्कान याद आती है, तो कभी नाहर का चेहरा देखकर उसके दिल में एक अनजाना अपनापन जाग उठता है। हालांकि वह इन एहसासों का कारण नहीं समझ पाती, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है। यही संघर्ष आने वाले एपिसोड में कहानी को और भी भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर ले जाएगा। अगले दिन नाहर अपने परिवार के साथ मिलकर रूही की याददाश्त वापस लाने की शुरुआत करता है। वह सबसे पहले घर का वह हिस्सा दिखाने का फैसला करता है जहां रूही ने कभी अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। परिवार के सभी लोगों से भी वह कहता है कि कोई भी रूही पर सवालों की बारिश न करे और न ही उसे पुरानी बातें जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करे। सभी लोग नाहर की बात मान लेते हैं और धैर्य के साथ उसका साथ देने का वादा करते हैं। इसी बीच रूही धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है। पूरे परिवार की नजरें उसी पर टिक जाती हैं, लेकिन कोई भी उससे कुछ नहीं पूछता। घर का शांत माहौल देखकर रूही को भी थोड़ा सुकून मिलता है। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर पर पड़ती है। वह कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है और तस्वीर को ध्यान से देखने लगती है। उसके सिर में फिर हल्का दर्द शुरू हो जाता है और कुछ धुंधले दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह कभी इस घर में बहुत खुश रही थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर धुंधला हो जाता है। रूहान धीरे धीरे अपनी माँ के पास आता है और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार रूही उसे दूर नहीं करती, वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। यह देखकर नाहर और पूरा परिवार भावुक हो जाता है। उन्हें पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है कि शायद रूही के दिल में अपने रिश्तों की पहचान लौटने लगी है, भले ही उसका दिमाग अभी सब कुछ याद न कर पा रहा हो। उधर मिस्टी भी रूही का पूरा साथ देती रहती है। वह उसे समझाती है कि अगर कोई बात याद न आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मिस्टी की बातें सुनकर रूही थोड़ा सहज महसूस करती है, लेकिन उसके मन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा होता है। आखिर नाहर को देखते ही उसे इतना अपनापन क्यों महसूस होता है और रूहान की आंखों में उसे बार बार अपना अक्स क्यों दिखाई देता है।
उसी समय कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। रूही के अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आने के संकेत मिलने लगते हैं जो न केवल उसकी खोई हुई यादों को वापस ला सकता है, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल सकता है। अगले घटनाक्रम में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही आखिरकार अपने अतीत को पूरी तरह पहचान पाएगी या फिर कोई नया